चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान कृष्ण के प्रिय महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत आज से हो रही है और ये महीना अपने आप में बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जप करने से, तप करने से, ध्यान करने से ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। चाल चक्र में आज बात करेंगे मार्गशीर्ष के महिमा की। क्या खास है चाल चक्र में, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान कृष्ण के महीने मार्गशीर्ष के बारे में। बात करेंगे कि मार्गशीर्ष के महीने में संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, संतान का वरदान कैसे मिल सकता है और मार्गशीर्ष महीने में ऐसा क्या करें जिससे भाग्य मजबूत हो, जिससे किस्मत चमक उठे। तो मार्गशीर्ष के महीने का भगवान कृष्ण के साथ क्या कनेक्शन है, आपकी किस्मत के साथ क्या जुड़ाव है, ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इसके उपरांत द्वितीया तिथि, नक्षत्र है रोहिणी, इसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम आपको मार्गशीर्ष की महिमा बताएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। अब हम आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, ये हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इसके बाद मार्गशीर्ष 9वां महीना है। इसे अग्रहायण का या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है और ये इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान कृष्ण जब गीता में बताते हैं कि किस जगह पर उनका कितना तत्व है, तो वो बताते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। जैसे वो कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, छंद में मैं गायत्री हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, वैसे ही कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। इसी महीने से सतयुग का आरंभ भी माना जाता है। माना जाता है कि सतयुग का जब आरंभ हुआ तो वो महीना मार्गशीर्ष का महीना था। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। कश्मीर का जो निर्माण किया था वो कश्यप ऋषि ने किया था, ऐसा हम मानते हैं और ये माना जाता है कि इसका निर्माण इन्होंने मार्गशीर्ष के महीने में ही किया था। इस महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा इस महीने में सम्मिलित है, शामिल है। तो भगवान कृष्ण की जब कृपा है तो इस महीने में अगर आप मंत्र का जप करें, अगर आप तपस्या करें, अगर आप ध्यान करें, तो इसके जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत उत्तम होंगे। मार्गशीर्ष के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है।
अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में गंगा में, यमुना में, प्रयागराज के संगम में, सरयू नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो इसे बहुत फलदायी, बहुत पवित्र माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा, यानी आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 30 दिसंबर तक मार्गशीर्ष का महीना चलता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में पूजा करने से, उपासना करने से, ध्यान करने से, जप तप करने से किस किस तरह के लाभ होते हैं। देखिए, इस महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। अगर आप विवाह करते हैं, गृह निर्माण करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए हुए शुभ कार्य हमेशा अच्छे होते हैं। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना बहुत ही फलदायी होती है। अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। साथ ही साथ पवित्र नदियों में अगर इस महीने में आप स्नान करते हैं तो वो भी विशेष शुभ होता है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तमाम पूजा उपासना करके, तमाम पूजा पाठ कर करके आप थक चुके हैं, तो मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो संतान प्राप्ति का वरदान आपको बहुत सरलता से मिल जाएगा। साथ ही साथ इस महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, यानी अगर रात के समय में चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ध्यान किया जाए, मंत्र जप किया जाए तो उससे अमृत तत्व की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। मार्गशीर्ष के महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में भगवान के नाम का, भगवान नाम का भजन कीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान मार्गशीर्ष में रखना चाहिए? देखिए, इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। नहाने के पहले सरसों के तेल का या तिल के तेल की मालिश शरीर में करवा के कुछ देर धूप में बैठिए, उसके बाद नहाइए। इससे शरीर को बहुत शक्ति मिलेगी। इस महीने से स्निग्ध चीज़ें, जो चिकनी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हैं, मेवे हैं, खोए की मिठाई है, स्निग्ध चीज़ें जो होती हैं उनका प्रयोग इस महीने से करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। जीरा एक मसाला है, हम सब जानते हैं। आमतौर पर दाल छौंकने में, सब्जी बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस महीने से सर्दियां ठीक से पड़ने लगती हैं। इसलिए मोटे वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दें। इस महीने से संध्या काल की जो उपासना है, शाम की जो उपासना है, वो जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीना जो होता है वो आमतौर पर हेमंत ऋतु के आसपास पड़ता है, जिसमें रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो अगर आप रात को उपासना करने का समय पा जाएं, शाम को उपासना करने का समय पा जाएं, तो ये बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। अब अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले 1 महीने में आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपका भाग्य मजबूत हो जाए, तो क्या करेंगे? इस महीने में नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए। आप रोज गीता का 1 अध्याय पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, रोज इसका पाठ करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना भी इस महीने में जरूर करनी चाहिए। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना के परिणाम बड़े शुभ होते हैं और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। उन्हें तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और तुलसी के पत्तों को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और अगर किसी पवित्र नदी में नहाने का, स्नान करने का अवसर, मौका इस महीने में आपको मिलता है तो पवित्र नदी में नहा जरूर लीजिएगा, स्नान जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ प्रार्थना कर लीजिएगा, जो भी आपकी मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सबसे जो अहम बात है मार्गशीर्ष महीने की वो यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखिए ही, क्योंकि मौसम काफी बदल चुका होता है, लेकिन मार्गशीर्ष में भगवत गीता का पाठ करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मैंने स्वयं भी देखा है और ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पुराने वस्त्रों का अगर आप दान कर रहे हैं या पुराने वस्त्रों को अगर आप घर से हटा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मार्गशीर्ष महीने की महिमा बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। जन्म तारीख है 4/8/1972। समय बताइए। शाम को 6:58। कहाँ पे जन्म हुआ है? पुलगांव, वर्धा जिला। वर्धा जिला। पूछिए क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए? अभी कौन सा व्यापार कर रहे हैं? अभी बर्तन का व्यवसाय कर रहा हूँ गुरुजी। बर्तन का, स्टील के और मेटल के? जी जी जी। कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृषभ राशि। देखिए, मेटल का जो व्यापार है, बर्तन का जो व्यापार है वो आपके लिए अच्छा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो व्यापार आपका मध्यम ही होगा। अभी बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, एवरेज चल रहा होगा। पहले बता दूं, बर्तन का व्यापार आगे चल करके ठीक चलेगा। खासतौर से 2021 में अप्रैल के बाद से आपके व्यवसाय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बर्तनों के व्यवसाय के अलावा आप दवाइयों का, जमीन का, खाद का और पौधों का व्यवसाय कर सकते हैं। अगर ये व्यवसाय आप करें तो इसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यवसाय में सफलता के लिए, जीवन में आगे उन्नति के लिए अगर आप एक ओपल बनवा के पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अगर आप ओपल पहने तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आज के लिए अलग अलग राशियों का राशिफल क्या है। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे मार्गशीर्ष महीने की महिमा के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, आपकी मधुमेह डायबिटीज कंट्रोल में रहे, तो रोज भोजन के साथ हरी मिर्च का सेवन करें। इससे आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृष राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको मिल सकेगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचाव करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव कम होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति होगी, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम बन जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, खान पान का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हरिप्रसाद जी हैं बुलंदशहर से, उनसे बात करते हैं। हरिप्रसाद जी बताइए। नमस्कार जी, मैं हरिप्रसाद जी बोल रहा हूँ। जी बोलिए हरिप्रसाद जी। मैं अपने बड़े पुत्र के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। जन्म तारीख बताइए उनकी। 21 दिसंबर 1974। समय बताइए। समय है सुबह 11 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुरादाबाद। पूछिए क्या सवाल है। ये इनकी कुंडली कैसी है? पिछले ये 10-11 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इनका जो है बॉस से जो है अनबन रहती है और 1-2 बार इन्हें वार्निंग भी मिल चुकी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी नौकरी यहाँ रहेगी या दूसरी जगह काम करेंगे या परिवर्तन लिखा हुआ है? कुंभ लग्न है आपके बेटे का, राशि कुंभ है, कुंडली आपके बेटे की ठीक है, लेकिन जो दशम भाव का स्वामी है और जो तृतीय भाव का स्वामी है मंगल, वो राहु से पीड़ित है। तो बेटे का टेम्परामेंट भी बहुत गर्म है और बार बार बेवजह के वाद विवाद भी होते हैं। और इस समय आपके बेटे की राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। देखिए, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि नौकरी इनकी छूटने वाली है या नौकरी बदल करके किसी नौकरी में जाने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में ये नौकरी बदल करके किसी और बेहतर नौकरी में चले जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इनके करियर वाले पार्ट को ठीक करने के लिए आप इनसे कहिए कि रोज सवेरे सूर्य को एक तो जल चढ़ाएं और दूसरा इनको एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर पहना दिया जाए तो उससे इनकी मुश्किल काफी हद तक दूर हो जाएगी, इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रियंका हैं अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। प्रियंका बताइए। राम राम पंडित जी। जी राम राम बहन जी, बताइए। पंडित जी मैं ना अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 जून 1999। समय बताइए। 7:50 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? अमृतसर पंजाब। पूछिए क्या जानना चाहती हैं भाई के लिए। पंडित जी वो उसकी अभी बीकॉम कंप्लीट हुई है और उसकी प्राइवेट जॉब कभी लग जाती है और साथ में मन मुताबिक नहीं मिलती है, वो छूट जाती है। उसका बिल्कुल ही काम में मन नहीं लगता, इतना गुस्सा करता है, मम्मी के साथ बहुत झगड़ा करता है, गुस्सा बहुत करता है। तो क्या उसे अच्छी जॉब मिलेगी? अब कुंडली आपके भाई की मिथुन लग्न की है, मिथुन लग्न है आपके भाई का, राशि मकर बनती है, चंद्रमा केतु कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान है और शुक्र जो है वो राहु से पीड़ित है। बहुत साफ दिखता है कि दिमाग बैलेंस नहीं है, क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है, जिद बहुत है, नौकरी को लेकर के, जीवन को लेकर के गंभीर नहीं है, जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं। पहले मैं कहूँगा कि केवल बीकॉम की पढ़ाई के आधार पर करियर बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, इसलिए आप इनको एमबीए में या मैनेजमेंट की तरफ ले जाइए। भले ही वो करेस्पॉन्डेंस करें, लेकिन एमबीए इनको जरूर करवा दीजिए, वो इनके लिए ज़रूरी है। 2022 के अप्रैल के बाद से इनका करियर बहुत अच्छा दिखाई देता है। 2022 अप्रैल तक वेट करना होगा, उसके पहले उतार चढ़ाव बहुत दिख रहा है। इनका स्वभाव ठीक हो, इनका जीवन ठीक हो, बात करने की तमीज़ तहजीब पैदा हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में विशेष सफलता मिलेगी, कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या भी हल होगी, लेकिन स्वास्थ्य का इस साल में ध्यान बनाए रखिएगा और इस साल जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य का मंत्र रोज सवेरे 108 बार पढ़िए, ओम आदित्याय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि पुराने वस्त्र जब आप हटा रहे हैं या दान कर रहे हैं तो उसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो वस्त्र आप उपयोग नहीं करते हैं, जो पुराने हो गए हैं, इसको हर महीने की अमावस्या को निर्धनों को दान कर देना चाहिए। लेकिन जब भी वस्त्र दान करें, वस्त्रों को धो करके साफ करके तभी दान करें। फटे पुराने और गंदे वस्त्रों का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। जो आपके काम में बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।